Hello everyone, welcome to KMIT Solution Services. My name is Raman. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा azure.microsoft.com वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको फ्री अकाउंट और एक साइन इन का ऑप्शन दिखाएगा। साइन इन का ऑप्शन अगर आप ऑलरेडी एक अकाउंट है आपके पास तो आप साइन इन पे जा सकते हैं, लेकिन अभी हम एक फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो मैंने फ्री अकाउंट पे क्लिक किया। यहाँ पे एक ये सर्वे का एक पॉपअप है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बिल्ड इन द क्लाउड विद द एज्योर फ्री अकाउंट, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट फ्री पे क्लिक करूंगा। आपके पास पे एज यू गो का ऑप्शन भी है, क्योंकि अब ये हम फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक $200 का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो मैं स्टार्ट फ्री पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्या है। अगर आपके पास एक वैलिड माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हो उससे, नहीं तो आप एक नया क्रिएट कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, मैं अपना एक जीमेल का अकाउंट इसके साथ लिंक करूँगा। तो मैं क्रिएट वन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक अकाउंट था जिससे मैं पहले लॉग्ड इन था, ये वो दिखा रहा है, लेकिन हमें एक नया अकाउंट क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप अपना जीमेल का ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना जीमेल का एक ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है मैंने, तो मैं उसको लिंक करता हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ। तो मैंने वो एड्रेस डाला, नेक्स्ट। अब जब अकाउंट होगा तो उसका पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप अपना एक कोई वैलिड पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक इसमें पासवर्ड जनरेट कीजिए, नेक्स्ट। यहाँ पे आप अपनी डिटेल डालो क्योंकि वो आपका एक प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है। तो मैंने KMIT लास्ट नेम कुछ भी डाल दिया, सॉल्यूशन, राइट, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब इसके बाद ये कुछ और डिटेल पूछ रहा है, जैसे कंट्री क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं कुछ यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ। ठीक है, ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 18 प्लस हो तो अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों चीजें डाल दी। अब क्या कह रहा है ये कि आपने जो ईमेल अकाउंट अटैच किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, उस पर एक वेरिफिकेशन कोड किया है, तो मुझे वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ अपने अकाउंट पे जाता हूँ और मैं अपने जीमेल को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक वेरिफिकेशन ईमेल का मैसेज आया हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं अपने वेरीफाई ईमेल पे इसको पेस्ट कर दूंगा, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये कुछ वैलिडिटी कर रहा है, इसमें ये चेक कर रहा है कि आप ह्यूमन बीइंग हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये आपसे कुछ ये चेकिंग कर रहा है कि आप ह्यूमन बीइंग हैं कि नहीं, तो ये क्विज दे रहा है मेरे सामने। तो मैं इस क्विज को सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे जस्ट इस हैंड की डायरेक्शन में इस एनिमल को फेस कराना है। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने सबमिट, तो इससे ये कंफर्म होता है कि एक ह्यूमन कर रहा है। ठीक है, इट्स नॉट एन ऑटोमेटिक और रोबोटिक प्रोसेस। तो मेरा अकाउंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अभी कुछ और हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया। इसके बाद जो चीज़ ऑप्शनल है वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, तो हम यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे क्योंकि वो फ़ोन वेरिफिकेशन भी होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर कर दिया। तो यहाँ पे यूज़ द डिफरेंट फ़ोन नंबर, अगर आप जो फ़ोन नंबर डाल रहे हैं या ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं, अगर फ़ोन नंबर आपका ठीक से एंटर नहीं हो रहा, कुछ एरर दिखा रहा है, तो आप यूज़ द डिफरेंट फ़ोन नंबर, आप सेम फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक मैसेज आएगा। कॉल भी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो कॉल, टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो टेक्स्ट मैसेज आएगा, तो वो आपको कोड यहाँ पे डालना है जो आपके फ़ोन पे आएगा। ठीक है, वो फ़ोन का जो कोड जब आप डालोगे तो आप उसको वेरीफाई भी करोगे।
ठीक है, तो मेरे यहाँ पे ये कोड आया तो मैंने इसको वेरीफाई किया। यहाँ पे अब आप एड्रेस अपने होम का या ऑफिस का, जहाँ भी आप, जिसके लिए भी आप ये क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उसका एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल जब आप एंटर कर देंगे, जिसमें आप सिटी, स्टेट और ये सब एंटर कर देंगे, तो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपको साइन अप करना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटका, और यहाँ पे आई एग्री, मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बाय कार्ड, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, और वो मैंडेटरी है। और मिलियंस ऑफ यूजर्स ने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल डाली है, माइक्रोसॉफ्ट है, वी कैन ट्रस्ट ऑन इट। तो ये कुछ अमाउंट, बहुत मिनिमल अमाउंट, इंडियन रुपीज 2 रुपीज एक्चुअली, आई थिंक इसमें ये क्रेडिट करता है। वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, लेकिन बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है। ठीक है, वो वेरिफिकेशन के लिए कि जो आपने यहाँ पे कार्ड डाला है उसकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं। तो इसमें आपको कार्ड नंबर डालना है, कार्ड में जो नेम है वो डालना है, इसकी एक्सपायरी डेट डालनी है, और सीवीवी कोड डालना है। ठीक है, जब आप ये सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर एंटर करोगे, तो उसके बाद आपको आपके अकाउंट में से कुछ अमाउंट, ओके, बहुत नॉमिनल अमाउंट जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो आपके अकाउंट से डेबिट होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डाली है, अभी आपके सामने हाइड हो रही है ये, तो आपको अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन इसके अंदर एंटर करनी है। ठीक है, तो जब आप अपनी इंफॉर्मेशन ये इसके अंदर एंटर कर दोगे, तो नेक्स्ट आपको, एक मिनट, यहाँ थोड़ा स्क्रीन स्टक हो गया, अभी मैं एंटर दोबारा कर रहा हूँ इसमें कार्ड नंबर। ठीक है, और इसमें मैं एक्सपायरी, कार्ड की एक्सपायरी जो आपके कार्ड पे ही अवेलेबल होगी, आपने वो एंटर करनी है। और सीवीवी कोड जो आपके कार्ड के बैक साइड में होता है, 3 डिजिट्स का मोस्टली, तो वो आपने इसके अंदर एंटर करना है। ठीक है, तो जब आप इसको एंटर करोगे, तब उसके बाद एंड में आपको दिखाएगा साइन अप। तो यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा कि जो आपने इसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली है, वो देखो, इस केस में मुझे क्या कर रहा है, 2 रुपीज डिडक्ट कर रहा है। ठीक है, और आपके जो बैंक है, मेरे केस में आईसीआईसीआई बैंक है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मतलब जो आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, उस पे एक ओटीपी आएगा, तो आपको वो ओटीपी यहाँ डालना है इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए। तो जब आप इस पे सबमिट पे क्लिक करोगे, तो ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी प्रोसेस कर रहा है, चेक कर रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन बीइंग प्रोसेस्ड, और मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है कि अब अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, और तो यहाँ पे बस वो मेथड वो दिखा रहा है आपको इंफॉर्मेशन कि हमने आपके अकाउंट से वो जो जो भी हमने डेबिट किया है अमाउंट, वो हो गया, प्लस इसमें ये दिखा रहा है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया। दैट्स इट। यहाँ पे आपसे फीडबैक पूछ रहा है कि जो आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं वो यूज़र फ्रेंडली थे आपके लिए, कुछ आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्माइली अगर देंगे तो इसका मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका फीडबैक सेंड हो गया, और अगर आप देखोगे ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा आपका अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है वेलकम टू एज्योर, स्टार्ट नाउ और
तो अगर आप एक थोड़ा-सा गाइड देखना जैसे यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे अगर आपने कोई रिसोर्स क्रिएट करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे डैशबोर्ड की है, जैसे ऑल सर्विसेज़ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको बता रहा है कि यहाँ यहाँ पे आप सर्विसेज़ सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन दिखाएगा, फिर उसके बाद नोटिफ़िकेशन आएगा, ठीक है? यहाँ पे आपके नोटिफ़िकेशन ये सभी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये आपको जस्ट हिंट दे रहा है कुछ, ठीक है? तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और ये एज़्योर डैशबोर्ड है। कांग्रेचुलेशन हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।